माताएं बहनें बड़ी संख्या में है, यहीं से हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है और सभी नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। पूरा बिहार हम लोग घूम रहे हैं, हर जगह लोगों का यही कहना है कि इस बार सरकार बदलना है। सिंहेश्वर की जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है कि नहीं बदलाव चाहती? पानी अगर एक इकट्ठा हो जाए, स्थिर रह जाए तो सड़ जाता है। 20 साल से ये सरकार की भी स्थिति वही हाल हो गई। थाना जाते हो, ब्लॉक जाते हो, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ईमानदारी से कहती है कि हम बोल रहे तो बोलिएगा। बिना घूस दिए हुए थाना ब्लॉक में कोई काम होता है? राशन बोलता है 5 किलो मिलता है, 3 किलो कमीशन खोरी होता है कि नहीं होता है? इंदिरा आवास में घूसखोरी होता है कि नहीं होता है? सब जगह घूसे घूस। शराब चालू है कि होम डिलीवरी है या बंद है? क्या है? केक कमा रहा है, प्रशासन ही बिकवा रहा है कि नहीं बिकवा रहा? और गरीब को जेल में जो है डालने का काम कर रहा है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, दोबारा अगर ये सरकार आएगी तो समझ जाना कि कितना भ्रष्टाचार बढ़ेगा। एफआईआर भी कराना हो, किसी को न्याय दिलाना हो तो न्याय नहीं मिल पाता है। सिंहेश्वर के लोगों, आप सब लोगों के बीच तेजस्वी आया है, केवल एक मौका चाहिए तेजस्वी को, एक मौका। आप लोगों ने इनको 20 साल दिया, नीतीश जी को 11 साल, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। तेजस्वी से कोई शिकायत है तो बताइए, कोई शिकायत है तेजस्वी से? तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हमने देने का काम किया कि नहीं किया? बिना पेपर लीक हुए हम लोगों ने नौकरियां दी, परीक्षा कराया, लेकिन इनके राज में भ्रष्टाचार इतना है, इतना पेपर लीक हो रहा है। नौजवानों अपने अधिकार के लिए लड़ रहे तो इनको लाठी मारी जा रही है, कपार फोड़ा जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों के बीच तेजस्वी कहने आया है। तेजस्वी ने जो किया, जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान हमारी पक्की है। और इस बार तेजस्वी ने संकल्प लिया है, सिंहेश्वर के लोगों इस बार साथ दीजिए, मिलके बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करते हैं, बिहार से गरीबी को खत्म करते हैं, पलायन मुक्त बिहार बनाते हैं। साथ मिलेगा ना? साथ मिलेगा? सरकार बनेगी तो 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। कितने लोग तैयार है नौकरी के लिए? जरा हाथ उठाना। नौकरी मिलना चाहिए ना? माताएं बहनें यहाँ आई है, माताओं से पूछना चाहते हैं अपन बाल बच्चा की नौकरी लगेगी, चाहिए मिलना चाहिए ना नौकरी? तो आप लोग एक बार हम पर भरोसा कीजिए। इनको आपने 20 साल दिया, जो 20 साल में इन लोगों ने नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में उसको पूरा करने का काम करेगा। हम लोग ने बोला बिजली देंगे 200 यूनिट फ्री, हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे 1500 रुपया, हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे, हर माता बहन के खाते में हर महीना 2500 रुपया देंगे, साल का 30,000 देंगे, 5 साल का 1.5 लाख रुपया देंगे। तो इस सरकार क्या की भाई? 20 साल से इनको याद नहीं आया
कि बिजली फ्री में देना चाहिए। 400 से 1 रुपया 20 साल में पेंशन का नहीं बढ़ाया। जो तेजस्वी कहा वही सरकार को करना पड़ा। नकलची सरकार है, ये नकलची सरकार। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में, तो यो सरकार 125 यूनिट फ्री में करती है। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो इस सरकार 10,000 रुपया का रिश्वत दे रहा, उधार दे रहा, उधार। सूद समेत ही सरकार वापस लेगा जो 10,000 रुपया जो बांट रहा है। लेकिन जो तेजस्वी देगा वो आर्थिक न्याय करेगा, महंगाई से लड़ने के लिए अपने माताओं बहनों को देने का काम करेगा, और जो गरीब है उनको देगा। ये नहीं इसको दिया उसको नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा। सारा काम होगा। जितनी जीविका दीदी हैं उन सबका जो है संविदा, जितना जीविका दीदी सीएम दीदी है उनको हम लोग परमानेंट करने का काम करेंगे, स्थायी करने का काम करेंगे। 30,000 रुपया मानदेय किया जाएगा। और जो जीविका समूह है, जो कैडर है, जो दिन रात सरकार उनसे काम करवाती है, मेहनत का कुछ नहीं देती, उनको 2,000 रुपया मानदेय हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और यही नहीं, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले। तेजस्वी पर भरोसा है ना? एक मौका चंद्रहास चौपाल जी को दीजिए। पक्का आप लोग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और ये प्रण तेजस्वी लेता है कि अपने प्रण को प्राण दे करके भी पूरा करना पड़े, बेरोजगारी को हटाना पड़े तो हटाएगा। तो आप लोग गो का प्यार मिले, साथ मिले, आशीर्वाद मिले, यही हम लोग चाहते हैं। एक बार आप तेजस्वी पे भरोसा कीजिएगा, नौकरी पक्का मिलेगा और आपके उम्मीदों पर तेजस्वी छक्का मारने का काम करेगा। और जहां कोई अपराधी हो, चाहे हमारे घर के हो या बाहर के हो, पार्टी में कोई हो या पार्टी के बाहर बना हो, पढ़ाया हो या अपना हो, अगर कोई अपराध करेगा तो तेजस्वी उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगा। इसमें समझौता नहीं करेगा तेजस्वी। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। हर जात, हर धर्म के, हर वर्ग के लोगों को तेजस्वी साथ लेकर के चलेगा। लेकिन पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब बिक्री चाहिए बिहार में नहीं होने वाला है। हमारे चाचा से बिहार संभलने वाला नहीं थे। अब उनका उम्र हो गया, जितना करना था उन्होंने कर लिया। अब बीजेपी के लोगों ने उनको पुतला बना दिया है, रिमोट से चला रही है। असली मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं उनको, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोगों के सामने, बिहार को बिहार का लाल चलाएगा, ना कि कोई बाहरी चलाएगा। बाहरी चलाएगा कि बिहारी चलाएगा? और एक बार बिहारी ठान लेता तो उसको पूरा करके रखता है। करना है कि नहीं करना? बेरोजगारी को खत्म करना है ना, तो साथ मिलेगा ना आप लोगों का? एक बार जोर से नारा लगाइए, सिंहेश्वर की जनता जिंदाबाद। चुपचाप लालटेन चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर भाजपा वाला हिंदू मुसलमान दंगा फसाद की बात करे तो आप लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करना। बोलिए कारखाना दीजिए, बोलिए उद्योग लगाइए, बोलिए निवेश लाइए। 11 साल में नहीं किया इन लोगों ने, 20 साल में इन लोगों ने नहीं किया। सबसे गरीब राज्य है बिहार पूरे देश में, 20 साल में क्यों नहीं अव्वल राज्यों में लेकर के चले गए? विकास क्यों नहीं किया? किसानों का आय क्यों नहीं बढ़ाया? इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिले, साथ मिले, यही हम लोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहेश्वर की जनता जिंदाबाद। एक बार हाथ उठाइए, माला पहना दे विजय का। चलिए, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहारी, जय हिंद।